I met the girl under the full-bloomed cherry blossoms and my faith has begun to change। ये एक ऐसी लाइन है जो कि कहानी को काफी अच्छी तरीके से समराइज कर देती है, पर लेकिन स्टिल मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम में से मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बिकॉज ये हर एक एपिसोड के इंट्रो के स्टार्टिंग में आता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इंट्रो एंड आउट्रो उनको हम हमेशा स्किप कर देते हैं। तो आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नेम है योर लाई इन अप्रैल, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक रोमांस एनिमे है, वो भी म्यूजिक पे बेस्ड। एंड अगर आपने अब तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एनिमे को देख लो, बिकॉज वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली ये किसी टाइप का ट्रेडिशन बन चुका है, जहाँ पे तुम्हें हर साल स्प्रिंग सीजन में योर लाई इन अप्रैल देखना ही पड़ता है, डिस्पाइट नोइंग कि आगे क्या होने वाला है, इवन तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एपिसोड की शुरुआत तो काफी ज्यादा पीसफुली होती है, जहाँ पे हमें कोसे आरिमा को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। एंड यू कैन से वो एक एक्स पियानिस्ट है, पर लेकिन स्टिल म्यूजिक के प्रति उसका जो ऑब्सेशन है वो अब तक नहीं छूटा है, बिकॉज म्यूजिक के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। कोसे की पियानिस्ट बनने का जो ड्रीम है वो उसकी मदर का था, एंड इसके चलते वो उसको काफी ज्यादा कर्ज करती है एंड साथ ही साथ मारती भी है। पर लेकिन अपनी मॉम के डेथ के साथ वो इस ड्रीम को छोड़ देता है, पर लेकिन पियानो को नहीं छोड़ पाता। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन सुबाकी एंड वातारी के साथ होता है, जो कि कोसे के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, यानी कि चड्डी बड्डी। एंड लेटर ऑन द एपिसोड वो तीनों काओरी से भी मिलते हैं। एंड काओरी को देखने के बाद कोसे के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं, बिकॉज काओरी उसे किसी एंजल की तरह लग रही थी। पर लेकिन उनका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट लेटर इन द एपिसोड काओरी ये बोल देती है कि वो वातारी को पसंद करती है, एंड ये सुनने के बाद कोसे का पूरा दिल टूट जाता है, एंड साथ ही साथ उसको फ्रेंड ए का टैग मिल जाता है। पर फिर हमें पता चलता है कि काओरी का एक कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसके कारण उनको कॉन्सर्ट हॉल में जाना पड़ता है। एंड यहाँ पे फ्रेंड ए को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बिकॉज वहाँ पे उसकी कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है। साथ ही साथ कॉन्सर्ट हॉल में एंटर करते ही कोसे को देखते ही वहाँ पे सभी बंदे उसको पहचान जाते हैं, बिकॉज वो एक पियानो प्रोडिजी था, और वी कैन से मदर्स पपेट। एंड दूसरी तरफ जो काओरी है वो कोसे को कॉन्सर्ट में लाके काफी ज्यादा खुश थी, पर लेकिन हमें इस दौरान ये भी पता चलता है कि जो काओरी है उसको कॉन्सर्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कॉन्सर्ट के दौरान वो बस अपने परफॉर्मेंस की तरफ ही ध्यान देती है, ना कि अपने पार्टनर के साथ राइम करने का ट्राई करती है। एंड इसके बावजूद भी वो सेकंड स्टेज के लिए पास हो जाती है, बिकॉज ऑडियंस को उसका जो वायलिन प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। पर दूसरी तरफ जो ये बुढ़ा जज है, इसको देख के मेरे को एक मीम याद आ रहा है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। उसके बाद एपिसोड 3 में फ्रेंड बताने लग जाता है कि कैसे वो पियानो तो बजा लेता है, पर लेकिन अपना बजाए वो म्यूजिक ही नहीं सुन पाता। एंड ये शायद से उसके लिए एक कर्ज है जो कि उसकी मदर ने दिया है उसको। एंड इसी एपिसोड में हमें पहला हिंट मिलता है काओरी के इलनेस का, जहाँ पे वो हॉस्पिटल के सामने बस को स्टॉप करती है। अगले दिन जो काओरी है वो समहाउ इमोशनली फ्रेंड ए को कन्विंस करती है उसका अकम्पनिस्ट बनने के लिए कॉन्सर्ट में। एंड काफी मना करने के बावजूद भी फ्रेंड ए को मानना पड़ता है। एपिसोड 4 में हमें कॉन्सर्ट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉन्सर्ट में पहुंचने के पहले काफी ज्यादा झमेला हो चुका था, पर लेकिन जैसे तैसे वो लोग पहुंच जाते हैं हॉल में। एंड जो कोसे है वो काफी ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट था, पर लेकिन जो काओरी है वो जैसे तैसे उसको शांत करती है और वीकेंड से मारती है। उसके बाद फाइनली उनका जो परफॉर्मेंस है वो शुरू होता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट एक मास्टरपीस है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग भी इसे सुनो। पर लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं वो एक काफी बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट ले लेती है, बिकॉज परफॉर्मेंस खत्म होते ही जो काओरी है वो सडनली बेहोश हो जाती है। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि काओरी कर्रेंटली हॉस्पिटल में होती है, एंड उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं, पर लेकिन काओरी उनको चिंता करने के लिए मना करती है, बिकॉज उसके जो फादर हैं वो बस काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो उनको ये भी बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है कि वो बेहोश हुई है। पर लेकिन उनके चले जाते ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे काओरी ये बोलती है कि I see. I guess I passed out again. इसके बाद जो एपिसोड्स हैं वो एकदम नॉर्मली चलने लग जाते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर रोम कॉम एनिमे। एंड अगर मैं बात करूं कि इस दौरान क्या हुआ, तब हमारा जो फ्रेंड ए है वो एक पियानो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करता है, एंड वहां पे हमारा इंट्रोडक्शन कुछ उसके ओल्ड राइवल्स से होता है, जो कि उसकी ऐसी हालत देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिकॉज वो लोग कोसे को काफी ज्यादा ही एडमायर करते थे। इस दौरान हम काओरी को भी देखते हैं, जो कि वॉशरूम में जाके काफी ज्यादा मेडिसिन खाती है। इवन जब एपिसोड 11 में काओरी कोसे से मिलती है रात के टाइम पे, तब वो उससे मिलने के बाद ये बोलती है, You know, I'm not always going to be around to help you. उसके बाद एपिसोड 12 में जो काओरी है वो कॉन्सर्ट को मिस कर देती है, जिसके कारण कोसे को अकेले परफॉर्म करना पड़ता है। एंड लेटर ऑन एपिसोड 13 में हमें रीजन पता चलता है कि जो काओरी है वो अगेन कोलैप्स कर गई थी, जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज हो रखी है। एंड एट दिस पॉइंट कोसे अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाता है, कहीं काओरी उसको छोड़ के तो नहीं चली जाने वाली, जस्ट लाइक हिज मदर। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ने लग जाता है, काओरी का जो पैरालिसिस है वो उस पर टेक ओवर करने लग जाता है, साथ ही साथ उसका जो कंडीशन है वो और भी खराब होने लग जाता है। एंड एपिसोड 19 में काओरी ये डिसाइड
करती है कि वो सर्जरी करवाएगी, भले ही ये कितना ही ज्यादा रिस्की क्यों ना हो। यहाँ तक कि सर्जरी के पहले वो अपना रिहेबिलिटेशन भी शुरू कर देती है ताकि वो कोसे के साथ अपना एक लास्ट परफॉर्मेंस कर सके, बिकॉज ये कंफर्म नहीं है कि वो बचेगी भी कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो सपना है वो सपना ही रह जाता है, बिकॉज उसकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। इवन इस दौरान जो कोसे है वो भी होप लूज करना शुरू कर देता है। वो सोचने लग जाता है कि कैसे जो म्यूजिक है वो बस उसके करीबी लोगों को उससे छीन रहा है। पर उसके बाद जो कावरी है वो उसको ये बताती है कि वो ये सर्जरी उसी के लिए करवा रही है। साथ ही साथ वो रोने भी लग जाती है, बिकॉज उसको मौत से काफी ज्यादा डर लगता है एंड वो मरना नहीं चाहती। अगले दिन ही कोसे का परफॉर्मेंस था, पर लेकिन इमरजेंसी के चलते कावरी का सर्जरी शुरू हो जाता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने जब पहली बार इसको देखा था तब हम में से किसी ने भी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका जो सर्जरी है वो अचानक से शुरू हो जाएगा। एक तरफ कावरी का सर्जरी शुरू हो चुका था एंड दूसरी तरफ कोसे को अपना परफॉर्मेंस भी देना था। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सिचुएशन उसके लिए कितना ज्यादा हार्ड होगा। यहाँ तक कि परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले जो कोसे का हालत है वो काफी ज्यादा खराब था। इवन अपने परफॉर्मेंस के दौरान भी जो कोसे है वो अपने म्यूजिक का यूज करते हुए कावरी तक पहुंचना चाहता था। वो बस एक लास्ट टाइम उसके साथ परफॉर्म करना चाहता था। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो बस एक फ्रेंड ए ही क्यों ना रह जाए, वो बस ये नहीं चाहता कि जो कावरी है वो उसको छोड़ के चली जाए। आई डोंट थिंक कि मेरे को बताना होगा कि इसके बाद क्या होता है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लेटर, जहाँ पे कावरी अपनी पूरी फीलिंग्स को शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे वो बचपन से ही काफी ज्यादा बीमार थी एंड यहाँ तक कि वो पहले भी कई बार बेहोश हो रखी है, साथ ही साथ हॉस्पिटलाइज भी। एंड जब उसको पता चला कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, उसके बाद से उसने एकदम केयर फ्री रहना शुरू कर दिया था। उसका जितना मन होता वो उतना स्वीट्स खाती, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन में एंटर करने के बाद भी उसको रिजल्ट्स का फर्क नहीं पड़ता। एंड क्योंकि वो कोई भी रिग्रेट्स नहीं रखना चाहती थी, इस वजह से उसने इस दौरान एक झूठ बोला एंड वो था कि वो वातारी को पसंद करती है। इन रियलिटी में उसको सुबाकी की फीलिंग्स के बारे में भी पता था एंड इसी के कारण वो उनके बीच में भी नहीं आना चाहती थी। एंड फाइनली वो फ्रेंड ए से अपना लव कन्फेस करती है। Here's the truth, Kosei. I love you. I love you. I love you. With that, anime ends with a springtime when they first met and a springtime without you. तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सच बताऊं तो इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो हो सके तो एक शेयर भी कर देना। एंड अगर आपने अब तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने कुछ क्रेजी एनिमे के बारे में बात किया है, आई मीन कुछ ज्यादा ही क्रेजी, तो फिर उसको भी जरूर से देख लेना। वीडियो आपके सामने आ रही होगी। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।